बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गरामी, नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? उसके पीछे क्या वजह है? आज की इस मालूमाती वीडियो में उसकी तफसील के साथ हाज़िर खिदमत हैं, लेकिन इससे पहले एक हदीस मुबारका समात फरमा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स के लिए बहुत सादत है जो अपने अमाल नामे में बहुत अस्तगफार पाता है। लिहाजा जान लीजिए कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क मुयस्सर आता है और इसमें इजाफा होता है। अस्तगफिरुल्लाह जन्नत में दाखिले का परवाना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से गुनाह खत्म हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मरने के बाद आदमी के दर्जात में बुलंदी का बाइस है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बलाएं टल जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बे औलादों को औलाद मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है और इंसान अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों से बहुत फायदा उठाता है। ये इस बेबस आदमी के लिए राह कुशादा है जिसके लिए जमीन तमाम तर वसतों के बावजूद तंग पड़ गई हो। वह मायूस शख्स जो अपने आप से उकता गया हो और वो परेशानी के बायस तंग दिली का शिकार रहता है। अस्तगफिरुल्लाह उसकी मायूसी और परेशानी को दूर करके नई जिंदगी अता करता है और फरागे जिंदगी से आशना करता है। प्यारे नाजरीन, एक माकूला हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का बड़े काम का है और बड़ा याद रखने वाला है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब कोई शख्स काम अंजाम देने के बाद दो कलमे कह ले तो शैतान कहता है कि कमर तोड़ दी, और वो कलमे ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक ये इबादतों में अपनी तरफ से कोताही का ताल्लुक है, तो याद रखें कि इबादत अल्लाह ताला की खालिकियत का और उसकी रबूबियत का हक अदा नहीं कर सकती। लिहाजा हमारी तरफ से जो इबादतों में कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं तो इन पर इस्तगफार करना चाहिए और अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते रहना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ नमाज ही में कोताहियाँ नहीं होती बल्कि नमाज के अलावा भी हमसे जाने अनजाने में गुनाह सरजद हो जाते हैं। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग होते तो फौरन 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 फरमाते। तो ये सवाल पैदा होता है कि अस्तगफिरुल्लाह के महनी गुनाहों से माफ़ी मांगना है। आदमी ने जब कोई गुनाह किया हो तो अस्तगफार करे, जब कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगे, लेकिन जब कोई गुनाह किया ही ना हो तो नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है? वजह दर हकीकत यह है कि इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि नमाज तो बेशक हमने पढ़ ली, लेकिन जैसे पढ़ने का हक था वो हमसे अदा ना हो सका। लिहाजा हमारी नमाज में जो कोई कुताही है इस पर हम इस्तगफार करते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो अजीब बात है कि सारी रात अल्लाह के हजूर खड़े होकर इबादत करते रहें, तो सुबह को इस्तगफार किस बात पर करते हैं? अपने गुनाहों का करते हैं या किसी और बात पर? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्तगफार रात को की गई इबादत की वजह से है कि रात को की गई इबादत में ऐ अल्लाह आपकी रबूबियत का हक हमसे अदा ना हो सका, इस वास्ते हम इस पर इस्तगफार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो रात को बहुत कम सोते हैं, यानी रात को अल्लाह के हजूर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर नमाज पढ़ रहे होते हैं और वो अल्लाह के हजूर इस्तगफार करते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े रहते और पाँव में वर्म आ जाता, मगर फिर भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह हम आपकी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, ऐ अल्लाह हम आपकी मार्फत का हक अदा नहीं कर सके। तो मोहतरम नाजरीन, हम और आप किस तरह कर लेंगे? क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा नहीं कर सकता, तो उसकी सूरत ये बताई कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद इस्तगफार कर लिया करो। उनकी रहमत ऐसी है कि वो इबादत में कुताहियों और गलतियों को माफ़ करने के बाद उनकी तलाफी फरमाएंगे और वही चीज़ अता फरमाएंगे जिसका उन्होंने वादा फरमाया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निगरानी करने वाले 2 फरिश्ते यानी अमाल नामा लिखने वाले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी रोज़ किसी का अमाल नामा पेश करते हैं और उसके अव्वल और आखिर में इस्तगफार होता है। शैतान का हरबा इबादत के बारे में 2 ही किस्म का होता है। एक हरबा उसका ये होता है कि वो इबादत के बारे में बंदे को कुब्र नाज में मुब्तला कर दे कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैंने अल्लाह की बहुत इबादत की वगैरह। बंदे के दिल में इबादत के बारे में नाज
اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ میں نے کیا، در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے۔ یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حلبہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کرو۔ دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ہی نہیں ادا ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا کہ عبادت میں جو کوتاہیاں ہوں اس پر استغفر اللہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار پائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد معیوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتے ہیں کہ جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے اسی حال میں کہ اس پر کھانا اور پینا بھی ہو، اور اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے۔ ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پھر مسرت اور شادمانی کی حالت میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، میں آپ کا رب اور آپ میرے بندے ہیں، یعنی ایسی خوشی نصیب ہو کہ اس سے کلمات ادا کرتے وقت الفاظ الٹ ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ استغفار کے بے حد حساب فضیلتیں اور برکتیں بیان کی جا چکی ہیں، لہٰذا استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔